सीक्वेंस इज इम्पोर्टेंट। अभी अपना फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का 4th लेक्चर है, बरोबर। ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करेगा मार्च 2008 में आया हुआ। तो मार्च 2008 वाला क्वेश्चन आए। चलो देखो, ये मार्च 2008 में जो क्वेश्चन आया था ना, ये बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। Messrs Wipro Limited has entered into the following transactions in foreign currency during the year ended 31st March, बरोबर। अरे यार, USA पेमेंट रिसीव्ड, एक्सपोर्ट कितनी बार की है इसने, हर ट्रांजैक्शन में एक्सपोर्ट किया हुआ है, वो भी अलग अलग पार्टीज को। हाँ, एक्सपोर्ट में ही है, लेकिन क्या है कि पूछा क्या, यू आर रिक्वेस्टेड टू पास जर्नल एंट्रीज। हाय, अब जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी अपने को इन दी बुक्स ऑफ विप्रो लिमिटेड। तो चलो जर्नल एंट्री करते हैं, बरोबर। अभी ये बना तो दिए हैं, दूसरा नहीं है। तो ये वाला देखो क्वेश्चन, मार्च 2005 में जो क्वेश्चन आया था वो देखो, मार्च 2005 में। चलो पढ़ो नेहा, चलो। Messrs Chetan International, an Indian importer exporter, sells goods to Rex and Company of New York, invoicing $145,000 on 31st December 2003. ओके, इसमें हम लोगों को दो चीज बनाने की है, जर्नल एंट्री बनाने की है और चेतन इंटरनेशनल का अकाउंट बनाना है। चेतन इंटरनेशनल की बुक में रैक्स एंड कंपनी का अकाउंट बनाने का है। इसके लिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, रैक्स एंड कंपनी अकाउंट, बराबर। तो रैक्स एंड कंपनी अकाउंट का हम लोग अगर स्टडी करें, चलो ये क्वेश्चन कब आया था, मार्च 2005, ठीक। चलो अभी हम लोगों ने गुड्स को सेल किया हुआ है, यानी रैक्स हमारा कौन हो जाएगा, क्रेडिटर या डेटर, डेटर, क्योंकि उसके पास सेल लेने का है $1,45,000, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2003 को हम लोग क्या एंट्री करेंगे, बोलो। रैक्स को गुड्स बेचा, इसके लिए क्या लिखेंगे, रैक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, या तो टू एक्सपोर्ट सेल्स अकाउंट, दोनों लिख सकते हैं। डेट बोलो, 31 December 2003. टू सेल्स, कितने डॉलर्स, $1,45,000। उस टाइम पे एक्सचेंज रेट क्या था, वो आगे ही लिखा है, देखो। The exchange rate of the time was ₹47 for $1, यानी 47 के हिसाब से करो मल्टीप्लाई, 68,15,000. 68,15,000, क्लियर, ठीक है। अब आगे पढ़ो। Messrs Chetan International received remittance of $1 lakh on 1st March 2004. चलो 1 मार्च को अपने को पेमेंट मिला,
पेमेंट मिला तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे? कैश आया कैश, यानी हमारी बैंक में पैसा आया 2 lakhs तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 lakhs in company टू रैक्स एंड कंपनी। हमारी बैंक रिसीवर है कि गिवर? हमारी बैंक बैंक रिसीवर है, इसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू रैक्स एंड कंपनी अकाउंट। रैक्स एंड कंपनी इज द गिवर। ठीक, चलो वो क्रेडिट हुआ क्योंकि वो गिवर है। डेट बोलो। फर्स्ट of मार्च 2004 बाय बाय बैंक बैंक अकाउंट। अकाउंट चलो 1 कितने lakh डॉलर $1 लाख का पेमेंट किया और उस टाइम पे रेट क्या चल रहा था? 48 lakhs। यानी अच्छा, हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? हम लोग को 48 हो गया 47 के हिसाब से मिलना चाहिए था और मिला 48 के हिसाब से। प्रॉफिट सीधा 1 लाख का प्रॉफिट है, बरोबर। तो प्रॉफिट की एंट्री एक्शन डिफरेंस में जाएगी, एक्शन डिफरेंस क्रेडिट होगा, बरोबर। रैक्स एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू एक्शन डिफरेंस अकाउंट। ठीक, एंट्रीज तो सेम ही रहेगी। एक्शन डिफरेंस के साथ कैश बैंक गलती से भी मत लिखना, बस। मैक्सिमम टाइम मैंने देखा हुआ है बच्चे यही गलती करते हैं, बैंक का नाम डाल देते हैं एक्शन डिफरेंस के। हाँ, एक्शन डिफरेंस के साथ या तो डेटर रहेगा या तो क्रेडिटर रहेगा। तो एक्शन डिफरेंस क्रेडिट, अपने को प्रॉफिट हुआ तो एक्शन डिफरेंस क्रेडिट, अपने को लॉस हुआ तो एक्शन डिफरेंस डेबिट, बस वही फंडे पे है। हाँ, ठीक, फिर आगे। The local bank deducted their changes of dollars of rupees 1000 while crediting the amount in the account of Messrs Chetan International. चेतन इंटरनेशनल के पास से, यानी हमारे पास से जब, अच्छा सुनो, लिसन। हाँ, अपनी बैंक ने 1000 रुपीज, अपनी बैंक में पैसा आया हाँ, तो फिर उसकी एंट्री क्या होगी? हमारे अकाउंट में से 1000 गया the local bank deducted their charges of rupees 1000 while crediting the amount to the, बरोबर। कैश, अपने अकाउंट में से पैसा गया बैंक अकाउंट में से, हाँ, यानी बैंक क्रेडिट हुआ अपना, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, हमको कितना मिलना चाहिए था? 48 lakhs। और उसमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये दी हुई है कि जब ये क्रेडिट किए ना तभी उन्होंने 1000 माइनस कर दिया, यानी अपने अकाउंट में 48 lakhs नहीं आए, 1000 इसमें से कम आया, तो 48 lakhs में से 1000 कम कर दो, 1000 ही ना। 47,99,000 उधर ही हम कर देंगे। बात समझो, क्योंकि हमारे अकाउंट में इतना आया ही नहीं, यानी 1000 रुपीज कट हो गया कि नहीं हमारा? क्यों कट हुआ? तो बैंक चार्जेस के नाम पे। लेकिन अगर वहाँ पे हम लोग कुछ लिखना नहीं पड़ेगा ऊपर, क्योंकि वो 1 लाख into 48 4 लाख 47,99 वो अभी 1000 का यहाँ पे एडजस्टमेंट हो गया। समझ लेंगे। यस, हो क्या रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे? जर्नल एंट्री क्या बन गई? अब बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू रैक्स एंड कंपनी अकाउंट। हमारी एंट्री इस प्रकार बनी। रैक्स एंड कंपनी जो है वो तो 48 लाख से ही क्रेडिट हुआ है, देखो तो, लेकिन हमको उसमें से इतना मिला और 1000 हमारा चार्ज गया, तो जर्नल एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू रैक्स एंड कंपनी अकाउंट। क्लियर? फिर आगे पढ़ो। The balance amount was paid by Rex and Company on 10th April 2004, on which date the rate of exchange was ₹46 for $1. अच्छा, 10th अप्रैल को पेमेंट हुआ ना बैलेंस, तो 10th अप्रैल के पहले हमारा ईयर फिनिश होगा, ईयर क्लोजिंग का एंट्री, एक्शन डिफरेंस का एंट्री करना पड़ेगा कि नहीं? तो जब ईयर क्लोज हुआ तब हमारा क्लोजिंग रेट क्या था? कितना था वो? अभी आपने पढ़ा ना अभी? वो 46 आएगा। हाँ, कितना था? 40 ईयर
31 मार्च को दिया हुआ है ना, $1 का 46 रुपीज 50 पैसा। देखो नीचे, हाँ 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 36.50 ये क्लोजिंग रेट था। और ट्रांजेक्शन के टाइम पे क्या रेट था हमारा? 47। और ये 46.50। हम लोग प्रॉफिट में या लॉस में है? लॉस में है। कितना लॉस? 50 पैसे 50 लॉस है। तो एक्शन डिफरेंस क्या होना चाहिए? डेबिट। पार्टी का नाम क्रेडिट। बरोबर। चलो पार्टी का नाम क्रेडिट, यानी यहाँ पे आ जाओ। पहले तो वो हम लिखेंगे ना, क्या लॉस हुआ है वो किस पे? अच्छा हाँ हाँ इस पे ना। राइट राइट राइट, इसका बोलो। इसका अपने को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ ना? हाँ 1 लाख का प्रॉफिट हुआ इसके लिए 31 मार्च 2004 को कितना? 1 लाख का था ना प्रॉफिट वो, ये वाले ट्रांजेक्शन पे। अब एक्सचेंज डिफरेंस के कारण अपने को लॉस, क्लोजिंग रेट पे लॉस हो रहा है। बाय कितना? 22,500। बरोबर ना? ए 50 पैसे से किया ना? हाँ 50 पैसे इंटू 45,000। $45,000 आउटस्टैंडिंग है ना? जितना आउटस्टैंडिंग डॉलर रहेगा उस पे डिफरेंस को मल्टीप्लाई करने का। ठीक। अभी क्या करेंगे हम लोग? ईयर क्लोज करेंगे। चलो ये तो आ गया 1,45,000। बैलेंस है 45,000। यहाँ पे पहला बैलेंस मिला 45,000 का। यहाँ का क्रेडिट साइड 48,22,500। ये ज्यादा है हाँ क्रेडिट? ना डेबिट साइड ज्यादा है। बोलो हो सकता है कितना? 69 लाख। 15,000। ऐसा हो सकता है क्या? बोलो कि वो साइड ज्यादा है, क्योंकि ये डेटर है तो नहीं होगा। माइनस करो ये। 20,92,500। 20 lakhs 92,500। चलो हाँ बरोबर वही आना चाहिए। बाय बैलेंस कैरेट डाउन, वही यहाँ पर क्या होगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,4,2,004। किधर जाएगा ये? असेट में। 20,000 20 lakhs 92,500 45,000 इन अमेरिकन डॉलर्स। ठीक, कोई डाउट? चलो अब पेमेंट करो। कब पेमेंट हम लोगों ने रिसीव करेंगे? on 10th अप्रैल को हमने। paid by Rexon Company on 10th April 2004. ओके वेट 10th of April 2004। It was 46. हाँ चलो पहले बाय बैंक अकाउंट पूरा बैलेंस दे दिया, यानी जो 45,000 बैलेंस बचा है पूरे का पूरा पेमेंट करो। कितना रेट चालू था? 46. किसके साथ कंपेयर करेंगे? हाँ ये वाले नहीं, क्लोजिंग के साथ। तो अपने को क्या हुआ? लॉस पे। चलो लॉस हुआ है ना, पहले इसका मल्टीप्लाई बोलो। 20,70,000। ठीक। यहाँ अच्छा हाँ, इस टाइम पे कोई बैंक चार्ज लगा है क्या? हाँ लगा है ना? लोकल बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक वर 200। यानी हमको इतने मिलने चाहिए थे, लेकिन बैंक ने हमको इतने नहीं दिए। इसमें से 200 रुपया काट लिया बैंक ने, 69,800। यानी अपने को मिला 20 lakhs 69,800।
और 200 रुपया क्या गया अपना, बैंक चार्जेस, इसके लिए बाय बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस अकाउंट। ठीक, डेट रहेगा 10th of 404, बरोबर। 200 आ गया ना। अभी ये एक्सचेंज के ऊपर अपने को लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ उसकी एंट्री, ये ट्रांजैक्शन पे लॉस हुआ यानी एक्सचेंज डिफरेंस डेबिट होता है 10th of 4 2004 बाय एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट। कितना, 22,500 का लॉस। अगर हम माइनस को करके आते वो भी तो भी वही आता। हाँ माइनस का, अभी माइनस करके आएगा तो भी वही आएगा, सब टैली हो जाएगा। अगर डायरेक्ट किए तो 20,92,500 20,92,500। कोई डाउट? यानी अगर एग्जाम में हम लोगों को बैंक चार्जेस के बारे में इंफॉर्मेशन आती है तो भी सिंपल है। जर्नल एंट्री, अभी इसके ऊपर से जर्नल एंट्री भी बनाने की है ना हम लोगों को, तो पहले जर्नल एंट्री बनाने की फिर लेजर अकाउंट करने का। ठीक, ऐसा ऑर्डर कंपलसरी नहीं है, पहले ये बनाओ तो भी ओके। चलो जर्नल एंट्री बोलते जाओ। सबसे पहले गुड्स बेचा, रेक्स एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट सेल्स अकाउंट। ठीक, एक्सपोर्ट सेल्स को एक्सपोर्ट सेल्स लिखना थोड़ा फॉरेन का बात है। उसके बाद में हम लोगों ने गुड्स का पेमेंट रिसीव किया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, लेकिन उसके साथ में चार्जेस भी पे किए। तो बोलो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू रेक्स एंड कंपनी अकाउंट। ठीक, उसके बाद में उसी टाइम पे एक्सचेंज डिफरेंस का अपने को बात है यहाँ पे लॉस, ये बाय वाला आइटम डेबिट होता है। पहले प्रॉफिट हुआ, ओके पहले प्रॉफिट हुआ तो एक्सचेंज रेक्स एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट। उसके बाद में हमने सेकंड पेमेंट तो डायरेक्ट नेक्स्ट ईयर में लिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने क्लोजिंग एंट्री दी है एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू रेक्स एंड कंपनी अकाउंट, बरोबर। और ये बैलेंस की कोई एंट्री आती है? नहीं आती है। ये बैलेंस क्या आएगी क्या? हाँ, ये बैलेंस जर्नल एंट्री पूछ रहा हूँ, नहीं आएगी। हाँ तो फिर क्यों हाँ बोल रहे हो? मैंने हाँ बोला ही नहीं। तो हाँ तू बोली ना, आपने बोला तो मैंने हाँ ही बोली ना। चलो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू रेक्स एंड कंपनी अकाउंट चार्जेस के साथ, और फाइनली एक्सचेंज ये इसके ऊपर लॉस हुआ एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू रेक्स एंड कंपनी अकाउंट। ठीक, क्या चीज? बैलेंस यही है ना, यही बैलेंस है जिसको हम लोगों ने एक्सचेंज डिफरेंस नाम देते हैं। अगर हम एक्सचेंज डिफरेंस की एंट्री कर दें पहले ही तो ये अकाउंट टैली होना है। अल्टीमेटली तो दोनों टैली होना है कि नहीं, डॉलर बोलो या इंडियन रुपीस में बोलो, पेमेंट हो गया। ठीक, एनी हार्ड थिंग? चलो तो लिख लो।